हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक के ब्रांच में पैसे भेजना होता है तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू वो ऐसा कर सकता है। अब मान लीजिए कि आपके पास है एसबीआई का बैंक अकाउंट और आपके दोस्त के पास है एचडीएफसी का बैंक अकाउंट, तो आपको उसे कुछ पैसे भेजने हैं तो आप यहाँ पे आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे देश की जो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आईएमपीएस को लेकर के विच इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको लेकर के नया मनी ट्रांसफर रूल्स को लागू किया गया है जो कि 1 फरवरी 2022 से जमीनी स्तर पर लागू हो जाएगा। अभी इसे लाया गया है और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या नए नियम हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आईएमपीएस को जान लेते हैं। बेसिकली देखिए, आईएमपीएस में होता क्या है कि आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस में, यानी कि अगर अभी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो तुरंत उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। 24/7 ये अवेलेबल रहता है। संडे को भी आप कर सकते हैं, जिस दिन बैंक हॉलीडेज रहता है उस दिन भी आप कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हैं, इंटरनेट, एटीएम जाकर के आप कर सकते हैं या फिर एसएमएस बेस्ड भी सुविधा उपलब्ध है जिससे कि आप आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप डिजिटली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, खुद से नहीं कर सकते हैं, तो आप बैंक ब्रांच में जा सकते हैं और वहां पे जाकर के किसी भी अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी आप जा सकते हैं और वहां पे कोई भी बैंक में आपको आईएमपीएस की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तो वहां से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं जो कि थोड़ा सेफ भी होता है। इसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, इसके अंतर्गत 639 मेंबर्स अभी जुड़े हुए हैं। यानी कि जो बैंक्स होते हैं, जो अलग अलग पीपीआईज के बारे में आप जानते होंगे, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह, तो ये पूरा मिला करके 639 मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक, अगर हम फिलहाल अभी बात करें कुछ बैंकों को छोड़ करके, तो 2 लाख रुपए तक आप यहाँ पे एक दिन में भेज सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग आजकल यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो यूपीआई ऐप्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें जो लिमिट है वो थोड़ा सा कम है। आप शायद एक दिन में अलग अलग यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 लाख रुपये तक भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आईएमपीएस का लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जब अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज किया गया था तो उसमें कहा गया कि ये जो आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको हम बढ़ा रहे हैं, 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस का ट्रांजैक्शन लिमिट था उसको 5 लाख रुपए कर दिया। तो पहला न्यूज तो यहाँ पे ये हो गया कि एसबीआई के द्वारा आईएमपीएस ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अभी अगर उसका बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो वो उसके थ्रू किसी को भी 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस कर सकता है। इसके अलावा अब क्योंकि यहाँ पे एक नए स्लैब को ऐड कर दिया गया है, तो अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के बीच में एसबीआई से ट्रांसफर करता है आईएमपीएस के थ्रू किसी को भी पैसे, तो उसे यहाँ पे 20 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। पहले बेसिकली क्या था कि 1000 रुपये अगर कोई भेजता है आईएमपीएस के थ्रू तो उसे कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरे स्लैब में था 1000 से 10,000 रुपये तक अगर कोई भेजता है तो उसे 2 रुपये प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे। तीसरे स्लैब में था कि अगर 10,000 से 1 लाख रुपये कोई भेजता है तो उसे 4 रुपये प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के लिए 12 रुपये प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया स्लैब ऐड कर दिया गया है 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये वाला। और अगर कोई इसके अंतर्गत आता है, कोई 2,50,000 रुपये भेजता है, 3 लाख रुपए भेजता है, 4 लाख या फिर 5 लाख, तो उसे यहाँ पे 20 रुपए प्लस जीएसटी भेजने पड़ेंगे। इन सब के अलावा और एक बड़ा फैसला यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिया गया है कि अगर कोई नेट बैंकिंग, मोबाइल, योनो का इस्तेमाल करके, जो एसबीआई का अपना ऐप है योनो, उसका इस्तेमाल करके आईएमपीएस के थ्रू किसी को पैसे भेजता है तो उस कंडीशन में उसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये, एसबीआई टू नॉट लेवी चार्जेस ऑन आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस अप टू ₹5 लाख डन वाया नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अगर कोई ऐसा करता है तो उसे यहाँ पे 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको बतानी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।